यहाँ पे हम फाइनल ये बात आती है जब रिजल्ट आता है आपका, ये सब प्रोसेस होने के बाद, अब इंतज़ार था रिजल्ट का जी। हाँ, तो इंटरव्यू होने के बाद कितने दिन बाद आपका इंटरव्यू के बाद ये रिजल्ट आया? हाँ, ये लगभग 1 महीने और 7 या 8 दिन का अंतराल था। मेरा 7 मार्च में इंटरव्यू हुआ था और 16 अप्रैल में रिजल्ट आया था। जिस दिन रिजल्ट आया तो रिजल्ट आपने खुद देखा कि किसी दोस्त ने आपको कॉल किया देख करके? सर मैं जैसे ये सुबह से कहीं ना कहीं जो टेलीग्राम चैनल्स हैं उनके थ्रू ये कहीं ना कहीं इन्फॉर्मेशन चल रही थी कि आज रिजल्ट आने वाला है और एक्सपेक्टेड टाइम जो होगा वो अराउंड 1:30 PM होगा। तो मैं अपना 12 बजे के बाद से ही कंटिन्यू मैं सर्च कर रहा था कि रिजल्ट से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन इंटरनेट पर अवेलेबल है या किसी ग्रुप में कोई इन्फॉर्मेशन है। मैं लगातार अपने फ़ोन को स्क्रॉल कर रहा था। तो अराउंड 1:20 PM मैं किसी काम में बिजी हो गया, क्योंकि मेरे दिमाग में ये था कि 5-10 मिनट में मेरा काम हो जाएगा, अराउंड 1:30 PM रिजल्ट आने वाला है। लेकिन रिजल्ट जो था वो एक्चुअली 1:20 या 1:21 के आसपास आ गया था। तो मेरा फाइनल रिजल्ट मैंने नहीं देखा था, मेरे जो रूम पार्टनर हैं अमरजीत और आनंद, उन्होंने मेरा फाइनल रिजल्ट देखा और उन्होंने, एक मेरी दोस्त हैं प्रियंका, उन्होंने मेरा रिजल्ट देखा। तो उन्होंने मुझे कॉल करके बताया कि आपका सिलेक्शन हो गया है और आपकी रैंक 239 है, 239 है। तो इस बात को आप एक्सेप्ट कर पा रहे थे, इस खुशी को, जब उनने बोला कि आपका सिलेक्शन हो गया है? क्या रिएक्शन था आपका? वो ऐसा था कि दिमाग में एकदम दिमाग ब्लैंक हो गया था। मतलब बस ये सुनाई दे रहा था कि सिलेक्शन हो गया है, लेकिन मैं उसको जैसे रियलाइज या फील जो होता है ना, फील नहीं कर पा रहा था कि मेरा ही सिलेक्शन हुआ है। इस बीच हुआ कि मेरे जो भी सारे दोस्त थे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के, मेरे SSL हॉस्टल के जहाँ मैं रहता था, वो सारे दोस्त मेरे यहाँ पे आ चुके थे। जैसे ही उनको इन्फॉर्मेशन मिली कि सिलेक्शन हो गया है तो सारे दोस्त मिलकर अपना सब सेलिब्रेट कर रहे थे। लेकिन मेरे अंदर एक ब्लैंकनेस, एकदम शून्यता वाला भाव था। मतलब मुझे लग रहा था कि कुछ अच्छा हो रहा है लेकिन मैं फील नहीं कर पा रहा था। ये सारी प्रोसेस रात में 1 बजे तक मेरे दोस्त मेरे साथ थे, हम लोग बातचीत कर रहे थे, सेलिब्रेट कर रहे थे। 1 बजे के बाद में वो मोमेंट था जहाँ मैं अकेला था। अब मेरे पास टाइम था कि जो मैंने सुना है मैं उसको फील करूँ। तो जब मैं ये सारी चीज़ें मुझे फील हो रही थी तो वो सारी जर्नी मुझे रिवाइंड हो रही थी। जो भी मेरे 2-3 अटेम्प्ट की जर्नी थी, मेरे 12th के बाद में मेरे ऊपर प्रेशर था कि मैं कुछ भी जॉब ले लूँ या ग्रेजुएशन नहीं करूँ या दिल्ली नहीं आके इलाहाबाद मैंने ऑप्ट किया। तो ये सारी जर्नी जो मेरी थी वो रिवाइंड हो रही थी और वो ऐसा मोमेंट था जिस टाइम मैं अपने आंसुओं को, मतलब मैं खुद को नहीं रोक पाया। वो एकदम इमोशनल करने वाला मोमेंट था जहाँ मैं अकेला था और मैं खुद सारी चीज़ों को एकदम रिकॉल कर रहा था। आपने रोया बैठ के? थोड़ा रात में बैठ के रोया था। हाँ, मतलब सब कुछ चीज़ें आपको याद आ रही थी उसमें? जी, वो सारी जर्नी एकदम रिवाइंड हो रही थी कि कैसे स्टार्ट हुआ था, क्या क्या चीज़ें हुई थी। वो सारी जर्नी मैं पूरी रात उस रात सो नहीं पाया था। इससे पहले मैं एक भी दिन ऐसा नहीं हुआ था पूरे मेंस के एग्ज़ाम में, प्रीलिम्स के एग्ज़ाम में, कि जहाँ मैं पूरी रात जगा हूँ। मुझे नींद बहुत आती है, लेकिन वो रिजल्ट के वाली जो रात थी वो पहली ऐसी रात थी जहाँ मैं सो नहीं पाया था। आपका ये लास्ट अटेम्प्ट माना जा रहा था, इसके बाद कुछ होने वाला नहीं था, परिवार की पूरी जिम्मेदारी थी, करो या मरो का ये था आपके साथ। मेरे हिसाब से ये मेरा लास्ट अटेम्प्ट था, परिवार की जिम्मेदारी थी। जी। रिजल्ट आया जब तो मम्मी को आपने बताया, पापा को आपने बताया? मेरा पहले ही जो बातचीत हुई थी वो मेरी माताजी से बातचीत हुई थी और मैंने उनको बताया कि मेरा सिलेक्शन हो गया है। तो माताजी एकदम बहुत खुश थी। उनका यही कहना था कि ठीक है, जो भी संघर्ष था आपका हमारा, वो आज फाइनली कंप्लीट हुआ। तो माताजी स्वाभाविक हैं, इमोशनली भी हुई होंगी, भावुक भी हुई होंगी। तो आपने ये बोला है कि सिलेक्शन हो गया, कि आपने ये बोला कि तुम्हारा बेटा कलेक्टर बन गया है? सर जैसे मैंने अपनी लोकल लैंग्वेज में उनसे बातचीत कर रहा था तो मैंने कहा कि मम्मी काम हो गया है। हाँ। उनको लिए मतलब UPSC, जैसे उनको पता था कि कुछ बड़ी चीज़ है, पर उनको एक्चुअल में पता नहीं है कि क्या होता है, कैसे होता है। तो मैंने उनसे यही कहा, मम्मी काम हो गया। तो ये मेरा उनसे कहना था। मैं उनसे ज़्यादा उस टाइम में ज़्यादा बातचीत नहीं कर पाया था क्योंकि मेरे दोस्त आ गए थे। तो वो सारे लोग बोले कि आप फ़ोन रख दीजिए, अब घर आप बाद में बात कर लीजिएगा, अभी हम लोग सारे लोग सेलिब्रेट करते हैं। तो उन्होंने सारे मुखर्जी नगर में मतलब सेलिब्रेट किया था। तो माता जी से मेरी उस दिन बातचीत नहीं हो पाई थी। शाम के टाइम फिर मेरी थोड़ी सी उनसे बातचीत हुई थी। उस दौरान सारे गाँव में खबर हो गई तो गाँव के लोग भी वहाँ पर इकट्ठा हो चुके थे। अच्छा, एक सवाल और है कि जैसे कि सफलता जब मिली तो इसमें बहुत सारे लोग ऐसा होते हैं सपोर्ट करते हैं जी। तो सपोर्ट की बात करें, माता पिता का स्वाभाविक होता है सपोर्ट जी। इसके अलावा भी आपका सपोर्ट जो किया जी, कौन कौन इसमें? माता पिता के अलावा मेरी बहनें, जिन्होंने मतलब वो मेरे से उम्र में छोटी हैं लेकिन उनका रोल एक बड़ी बहन वाला रहा है। तो मेरी बहनें 3 बहनें हैं मेरी, उनका रोल। इसके अलावा मेरे मामा जी, मेरी मौसी, मेरे अंकल जी और मेरे दोस्त
जिनके नोट्स की मैंने सहायता ली, जिन्होंने मेरी पढ़ाई के दौरान हेल्प की, शिवेंद्र, आकर्ष, दिलीप, आनंद, ये सारे मेरे दोस्त, और एक मेरी दोस्त प्रियंका, जिन्होंने हमेशा मुझे सपोर्ट किया, इनकरेज किया, मेरे लो टाइम में मुझे इनकरेज किया, मोटिवेट किया, और फाइनेंशियली भी हेल्प उन्होंने, जब भी मुझे ज़रूरत पड़ी तो उन लोगों ने मुझे काफ़ी हेल्प किया। तो ये सारे लोग हैं। इसके अलावा मेरे गुरुजन जो भी मेरे नवोदय विद्यालय में थे, या जिनके थ्रू मैंने इंटरनेट के माध्यम से जो भी रिसोर्सेज पढ़े थे, तो वो सारे गुरुजन, मेरे माता पिता, मेरे परिवार वाले, मेरे दोस्त, इन सब का मेरी सफलता में बहुत बड़ा योगदान है। अच्छा। एक सवाल और है कि जब तैयारी के दौरान एक मुखर्जी नगर में जब रहते हैं या कोई भी शहर में, कभी कभार जेब में ऐसा भी दिन आता है कि हाथ डालते ही कुछ नहीं दिख रहा है, ऐसा दिन आया आपके साथ? सर वो मोस्टली सिचुएशन वैसी रहती थी। क्योंकि जैसे ही घर से पैसा आया तो एक दो चीज़ें होती थी जो तुरंत ही होनी होती थी। इधर घर से पैसा अकाउंट में डेबिट हुआ है, क्रेडिट पैसा आया है, और दूसरी तरफ मैसेज ये होता था कि रेंट का इतना कट गया और जो महीने के खाने खर्चे का है वो इतना हो गया। तो फाइनली जब ये सारी चीज़ें होने के बाद में अकाउंट में जो पैसे बचते थे वो 500, 600 या 1000 रुपये जो भी बचते थे, फिर उसमें रहता था कि अब ये जो आने वाला टाइम है इसको मैनेज करना है। तो उस तरह की सिचुएशंस रहती थी। तो ये चीज़ें भी आपको मोटिवेट करती थी कि कहीं ना कहीं हमें पढ़ना ज़रूरी है, जी, है ना? तो अब सभी दर्शक आपको देख रहे हैं और क्या कहना चाहेंगे, किस प्रकार से तैयारी करें, और बहुत सारी चीज़ें आपने देखी हैं जी, कैसे अपने आप को संभालें? जी सर, पहला तो मेरा ये रहेगा कि ये जो मेरी स्टोरी है तो मेरी सिचुएशंस मेरी यूनिक सिचुएशन थी। बाकी सभी लोग जो भी दर्शक हैं उनकी सिचुएशंस अपनी यूनिक हैं। तो एक तो किसी की सिचुएशन को देख के आप उनसे सीखने की कोशिश करें, लेकिन ब्लाइंडली फॉलो नहीं करें। मेरी भी जो भी स्ट्रेटजी है या जो भी मेरी कहानी है, उससे आपको जो भी मोटिवेटेड लगे या जो भी स्ट्रेटजी आपके काम आए आप उसको फॉलो करें, लेकिन ब्लाइंडली मुझे फॉलो ना करें। पहली चीज़ तो सर मेरा मैसेज ये है। दूसरी मेरी ये चीज़ें हैं कि जैसे आप जो भी गोल आपने रखा है वो उस गोल के पीछे रीज़न आपका क्या था, उस रीज़न को आप जानने की कोशिश करें। उस गोल को पाने के लिए आप क्या प्रोसेस फॉलो कर सकते हैं और उस प्रोसेस में आप कितना हार्ड वर्क कर रहे हैं, कितने ऑनेस्ट हैं। तो ये सारी चीज़ें आप अपनी प्रोसेस में ऑनेस्टी रखें, अपने आप पर बिलीफ रखें। आपके माता पिता या परिवार वाले दोस्त आपके जो भी सपोर्ट कर रहे हैं, जो आपके विपरीत समय में आपके साथ हैं, उनको हमेशा ध्यान में रखें। मेहनत करें, ईमानदार रहें अपनी प्रोसेस में, और हमेशा अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करते रहें। अगर आपके फेलियर्स हैं तो उन फेलियर्स के रीज़न जानने की कोशिश करें, फेलियर्स को इम्प्रूव करने की कोशिश करें और मेहनत करते रहें। ये मेरा सर मैसेज रहेगा। अच्छा, तो अब फाइनली आप जो रैंक आपकी 239 आई है जी, तो क्या उम्मीद है, क्या आपको मिलेगा ऐसा लग रहा है? सर क्योंकि मैं EWS कैटेगरी से आता हूँ तो हाई चांसेज हैं कि मुझे IAS ही मिल जाएगा। कलेक्टर साहब बन गए IAS, सर IAS बन चुके हैं आप, तो उम्मीद है सर ऐसा। जी बिल्कुल उम्मीद है और बिल्कुल बनेंगे। तो दोस्तों ये थी पूरी स्टोरी शुरू से लेकर के अभी तक, जर्नी तक, और एक स्टूडेंट के साथ क्या क्या होता है तैयारी के दौरान, ये सब देखा। कई बार रोए, कई बार हंसे, बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखी हैं। इन्हें सोचा है कि अब परिवार को देखकर किस प्रकार से हमें जॉब करनी चाहिए, जॉब भी की। फिर इसके बाद एक उम्मीद थी कि कुछ पल यदि और निकालें, कुछ महीने और निकाल लें तो हम कहीं ना कहीं पूरे परिवार की उम्मीदों को एक बेहतर तरीके से बदल सकते हैं। पवन जी ने वो सब किया और एक उदाहरण पेश किया। आज पूरे भारत में इनका नाम है और हमारी यही आशा है, शुभकामनाएं हैं कि जिस प्रकार से अभी आप चमक रहे हैं, आप अपने कार्य के द्वारा चमकें। अपने कार्य ऐसा करें समाज के लिए जो आप दिन दुगने रात चौगने आपकी नाम बढ़ते रहे। हमारी शुभकामनाएं। प्रयास रहेगा, मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि मैं इतनी ही ईमानदारी से, जो मेरे जैसे लोग हैं जो लोअर तबके से आते हैं, समाज के फाइनेंशियली लोअर बैकग्राउंड से हैं, ग्रामीण क्षेत्र से हैं, जो भी ज़रूरत में है, मेरा अपनी तरफ से पूरा प्रयास रहेगा कि मैं अपनी कैपेसिटी में जो भी कर पाऊँ मैं उनके लिए पूरी ईमानदारी के साथ वो सब करने की कोशिश करूँगा जो मुझे ज़रूरत थी या जो मेरे जैसे लोगों की ज़रूरतें होती हैं। तो मेरा पूरा प्रयास रहेगा सर। जी, तो दोस्तों ये कहानी थी, एक सच्ची कहानी थी पवन जी की। हमारी मुलाकात अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ होगी। तब तक के लिए नमस्कार।